अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएमसी ने एमडीकेट 2022 के हवाले से तमाम तर रिज़ल्ट अनाउंस कर दी हैं और इसके साथ साथ रिज़ल्ट पीडिया ने अपनी वेबसाइट पर एमडीकेट 2022 के हवाले से यूएचएस के स्टेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। इन स्टेट्स ने हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 190 प्लस में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 180 प्लस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 170 प्लस में कितने स्टूडेंट्स हैं या फिर 160 प्लस में कितने स्टूडेंट्स हैं। टॉप 3000 स्कोरर्स का हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका मेरिट क्या हो सकता है, जिन क्लोजिंग मेरिट्स क्या हो सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक प्रिडिक्शन दी थी कि क्लोजिंग मेरिट्स पंजाब में कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेट किया था तो टॉप 3000 स्कोरर्स का हम लोगों ने रफ ये आइडिया लगाया था कि उनके मार्क्स 163 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो 163 पर जब हमने कैलकुलेट किया था तो रिजल्ट क्लोजिंग मेरिट जो हम लोग बनाए थे वो तकरीबन 88.42 बन रहे थे। लेकिन आज हमारे पास मुकम्मल तौर पर यूएचएस के स्टेट्स आ चुके हैं, तो इन स्टेट्स से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूएचएस के क्लोजिंग मेरिट्स क्या हो सकते हैं। वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानब से कंडक्ट किया जाने वाला एमडीकेट 2022 का रिजल्ट है। अगर जस्ट हम लोग एक रफ कंपैरिजन करें तो हम लोग देखते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो टॉपर हैं गाजी एसिड, उन्होंने 198 मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि दूसरी जानब यूएचएस के टॉपर मोहम्मद अब्दुल्ला यासीन ने जस्ट 193 मार्क्स हासिल किए हैं। यूएचएस की टोटल सीट्स की बात करें जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स के रिजर्व हैं, तो उनमें 3300 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, 49 कोटा सीट्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। इसके साथ 14 रेसिप्रोकल सीट्स हैं और एफएमडीसी में भी तकरीबन 38 सीट्स पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हैं। 6 ओपन मेरिट की सीट्स हैं एफएमडीसी में और इसके साथ साथ नम्स की भी 40 सीट्स हैं, इन पे भी मोस्टली पंजाब के स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं। इस तरह से मिला के तकरीबन पंजाब स्टूडेंट्स के लिए 3500 सीट्स बन जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूएचएस और एसजीएमबीयू का रिजल्ट, कि इन दोनों के रिजल्ट का हम लोग कंपैरिजन करें तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 3500 पे आ जाते हैं, यानी कि एमडीकेट के कौन से स्कोर तक तमाम तर स्टूडेंट्स सेफ जोन में होकर उनके क्लोजिंग मेरिट्स क्या हो सकते हैं। हम लोग यूएचएस के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट निकालने से पहले यूएचएस और एसजीएमबीयू के रिजल्ट का एक कंपेरिजन कर लेते हैं कि यूएचएस में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 190 प्लस में मार्क्स हैं और एसजीएमबीयू में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 190 प्लस में मार्क्स हैं। और इसी तरह यूएचएस में 170 और 180 प्लस वाले कितने स्टूडेंट हैं और एसजीएमबीयू में 170 और 180 प्लस वाले टोटल कितने स्टूडेंट बन जाते हैं, या फिर ओवरऑल टॉप 3000 स्कोर कहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। रिजल्ट पीडिया के अकॉर्डिंग जस्ट यूएचएस में 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 190 प्लस में हैं, जबकि दूसरी जानब आ जाए एसजीएमबीयू की तो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा सईद एमडीकेट। ऑफ कोर्स आप में से सब लोग इसको जानते होंगे क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री आप लोगों को कीप्स, स्टेप, स्टार और जितनी भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एकेडमीज़ हैं उनके लेक्चर्स, उनके टेस्ट, उनके डिस्कशन लेक्चर्स और उनकी जितनी भी लेटेस्ट बुक्स होती हैं उनके पीडीएफ फॉर्म्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उनके 70 प्लस से रिपीटर स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसजीएमबीयू का टेस्ट दिया और उसमें 190 प्लस मार्क्स हासिल किए, और उन्होंने दूसरा गेस ये लगाया है कि ऑलमोस्ट फ्रेशर और रिपीटर्स को मिलाकर एसजीएमबीयू में 150 प्लस ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 190 प्लस में होंगे। अब आप दूसरे रुख की तरफ आ जाएं। हम लोगों ने बात की कि यूएचएस में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 7 स्टूडेंट हैं रिजल्ट पीडिया के अकॉर्डिंग जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं। अब यूएचएस में अपेयर होने वाले स्टूडेंट की तादाद को देखो, 83,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूएचएस का टेस्ट दिया है और दूसरी तरफ एसजीएमबीयू का टेस्ट देने वाले स्टूडेंट की तादाद जस्ट 22,000 है, यानी कि एसजीएमबीयू में 4 टाइम्स कम, 4 गुना कम स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं। लेकिन नंबर लेने वालों की तादाद 190 प्लस में नंबर लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और यूएचएस में जस्ट 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं, और जब दूसरी जानब उनके यूएचएस में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 83,000 है। तो इससे क्लियर कट ये अंदाज़ा हो जाता है कि यूएचएस का टेस्ट काफ़ी हद तक टफ था। होना तो ये चाहिए था जैसे एसजीएमबीयू में 4 गुना कम स्टूडेंट अपेयर हुए हैं तो उनके 190 प्लस में भी 4 गुना कम स्टूडेंट होने चाहिए थे, यानी कि जैसे यूएचएस में सिर्फ 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 190 प्लस में मार्क्स हैं तो एसजीएमबीयू के 4 गुना कम, यानी जस्ट 1 या फिर 2 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए थे जिनके 190 प्लस में मार्क्स होने चाहिए थे। लेकिन सिचुएशन इसकी टोटली बरअक्स है। दूसरी पिक पर आ जाएँ, यहाँ पर आप लोग देखें, ये किप्स का रावलपिंडी का एक ही कैंपस है जिसके ऑलमोस्ट 30 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 185 प्लस में हैं और इन्होंने एसजीएमबीयू का टेस्ट दिया है। तो यूएचएस में तो ऐसा कोई भी कैंपस नहीं है जिसके 30 प्लस ऐसे स्टूडेंट हो जिनके 185 प्लस मार्क्स हों। तो हम लोग रफली ये आइडिया लगा सकते हैं कि एसजीएमबीयू में कम से कम 1000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 180 प्लस में हैं और ऑलमोस्ट
2000 to 2500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 170 प्लस में हैं, और जबकि दूसरी जानब यूएचएस में सिर्फ और सिर्फ 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 170 प्लस में हैं। और रिज़ल्ट पीरियड के स्टेट्स 100% एक्यूरेट ही होते हैं, और ये मुसलसल काफ़ी अरसे से ये स्टेट्स बना रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जस्ट 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 170 प्लस मार्क्स हैं। तो 170 प्लस वाले यूएचएस में अगर 2000 है, और दूसरी तरफ हम लोग कम से कम मार्क्स लेकर एसएससी एमबीयू में 2000 स्टूडेंट ऐसे पुट कर रहे हैं जिनके मार्क्स 170 प्लस में हैं। तो जब हम लोग यूएचएस और एसएससी एमबीयू के स्टूडेंट्स को मिलाते हैं तो 170 प्लस में ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट बन जाते हैं। अगर हम लोग निकालें कि एसएससी एमबीयू के 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 170 प्लस हैं, इनमें से कम 500 से 600 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान या फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से होगा। तो इन स्टूडेंट को पंजाब यानी यूएचएस में अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, फेडरल से, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, उनको यूएचएस के ओपन मेरिट की सीट पर अप्लाई करने की इजाज़त होती है। तो इस तरह से तकरीबन 3500 स्टूडेंट ऐसे बन जाते हैं जिनके मार्क्स 170 प्लस में हैं और जिन्होंने मेरिट ऑलमोस्ट सिक्योर करना है। एक साहब हैं इरफान यूसुफ, में भी आप लोग उनको जानते हों, वो कल चांद स्टूडेंट्स को लेकर यूएचएस के पास गए थे। उन्होंने तकरीबन 25 ऐसे एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर जिनका डिफ़िकल्टी लेवल एफएससी से काफ़ी हद तक हाई था, यानी कि एफएससी के स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं सकते थे, या फिर जिनकी कीज़ रॉन्ग थी, या जो भी था उन एमसीक्यूज़ के साथ उन्होंने यूएचएस को थमा दिए। और उनके कहने के मुताबिक यही था कि यूएचएस ने उनके काफ़ी हद तक उन चीज़ों को ज़ेर गौर लाया है और ऑलमोस्ट 2 दिनों में वो रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि यूएचएस उनको 2 दिन में जवाब देगी। अगर तो उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तो उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल देनी है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोग उनके साथ प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल होना, क्योंकि यूएचएस के स्टूडेंट के साथ टोटली नाइंसाफ़ी हुई है। और जब उनसे ये पूछा गया कि एसएससी एमपीयू का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है, उनके मुताल्लिक आप क्या हिकमत अमली तय करने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये यूएचएस के इख्तियार नहीं है, ये पीएमसी का इख्तियार है, और हम लोग बहुत जल्द पीएमसी को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थमाने वाले और पीएमसी भी बातचीत करने वाले हैं कि हम लोग या तो उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करेंगे या फिर हमारी डिमांड्स को माना जाए, यानी कि एसएससी एमपीयू के रिज़ल्ट के लिए या तो कोई इक्वलेंस फार्मूला अप्लाई किया जाए, या फिर जैसे उनके 4 गुना कम स्टूडेंट हैं तो उनको 4 गुना कम सीट्स दी जाएँ, उनका अलग मेरिट बनाया जाए। यानी कि जैसे यूएचएस की टोटल 3500 सीट्स हैं तो 3500 में 700 से 800 सीट्स उनको दी जाएँ और उनका एक अलग मेरिट बनाया जाए, यानी कि जिन्होंने एसएससी एमपीयू का टेस्ट दिया है उनका एक अलग मेरिट बनाया जाए और उनको 700 से 800 सीट पर एप्लीकेबल कर दिया जाए। या फिर एक और सिचुएशन ये भी हो सकता है कि एसएससी एमपीयू स्टूडेंट्स और यूएचएस इन दोनों का रिज़ल्ट मुअत्तल किया जाए और मुकम्मल तौर पर एमटीकेट 2022 रिकंडक्ट किया जाए। तो ये सिचुएशन उन्होंने रखनी है पीएमसी के सामने। में भी कोई सिचुएशन वो मान लें, अभी तक इसका कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ, होप्स हो के बहुत जल्द आ जाते हैं। और अगर आप लोगों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला वो देते हैं या फिर आपकी डिमांड्स को नहीं मानते तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग लाहौर हाई कोर्ट या फिर बाकी जितनी भी पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे आप लोग इनके खिलाफ पटिशन फायर कर दें। यूएचएस के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट का एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि यूएचएस के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकते हैं। यूएचएस और एज वेल एज एसएससी एमपीयू के रिज़ल्ट मिलाकर तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकते हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेफ़ जोन में हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूएचएस ने मेरिट फार्मूला दिया उसके मुताबिक 40% एफएससी की वजह शामिल है, 10% मैट्रिक है और 50% एमकेट शामिल है। तो 40% एफएससी, और हम लोग जानते हैं कि पंजाब में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के 1030 प्लस में है। तो एफएससी के हम लोग एवरेज मार्क्स 1030 ले रहे हैं। 1030 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 37.4545। मैट्रिक के 10% वजह शामिल है, तो मैट्रिक के मार्क्स हम लोग एवरेज 1050 ले रहे हैं। 1050 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 9.5454 आ जाता है। लोगों ने टॉप 3500 स्टूडेंट्स लिए हैं, उनके मार्क्स तकरीबन 170 प्लस हैं। इनमें यूएचएस और एसएससी एमपीयू दोनों के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो टॉप 3500 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 170 हैं। 170 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 42.5। जब हमने तीनों रेशियोज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 89.5। ये 89.5 यूएचएस का क्लोजिंग मेरिट हो सकता है। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की बात करते हैं जिसमें एसएससी एमपीयू के रिज़ल्ट भी इंक्लूड किया गया और इसके साथ यूएचएस के रिज़ल्ट भी इंक्लूड किया गया, यानी एसएससी एमपीयू के स्टूडेंट्स को मिलाकर और यूएचएस के स्टूडेंट्स को मिलाकर जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 89.5 हो सकता है। ताहम अगर पीएमसी को इक्वलेंस फार्मूला देती है या फिर उनका अलग सीट्स देती है और उनका रिज़ल्ट अलग से काउंट किया जाता है और उनका मेरिट अलग से बनाया जाता है तो मेरिट फर्दर भी ड्रॉप हो सकता है, यानी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए फर्दर भी चांसेस हो सकते हैं, यानी कि ये मेरिट ड्रॉप होकर 89 तक भी आ सकता है। अगर तो आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।